बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will start our chapter number 2, differentiation. Differentiation means change. Dear students, before starting this exercise 2.1, I will give you concept of definition method. So what is definition method? As it is given in question, find by definition, find with the help of definition the derivative with respect to x of the following functions defined. So find by definition, so it means this definition is any method to calculate derivative. If question come in your test or in your exam, find derivative, derivative means change. Find derivative by definition, by first principle or by ab initio method. So these are name of same method, by definition, by first principle method or by ab initio method. So I am writing here, I am going to explain this method by following steps. In step 1, first of all you have given any function, कोई function आपको given है, उसको आप y के equal put करेंगे first step में. For example, you have function x, so write in first step y is equal to x, right? ये f of x क्या है, ये function है आपका. In second step, write here a change delta y. डेल्टा किसको शो करता है? डेल्टा शो करता है चेंज. ये स्टेप आपने मेमोराइज करने हैं. फर्स्ट स्टेप में आपने राइट कर दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सेकेंड स्टेप में y प्लस डेल्टा y, यानी y में चेंज. इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं जैसे आप फिजिक्स में राइट करते हैं. y आपने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. y इन सेकेंड स्टेप आपने चेंज राइट करना है y प्लस डेल्टा y, ऐसे भी राइट कर सकते हैं ये वाला डेल्टा. और इज़ इक्वल टू आपने y के अंदर डेल्टा y चेंज लेकर आए हैं, तो यही चेंज हमें x में भी करना पड़ेगा. f इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x. और अगर हमारी बुक में ये वाला डेल्टा यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए हम ये वाला डेल्टा यूज़ करते हैं. तो इस तरह आप s बना के ऐसे कर देते हैं. ओके, इन सेकेंड स्टेप यू हैव रिटन y प्लस डेल्टा y एंड ऑन राइट हैंड साइड एफ एक्स प्लस डेल्टा x. y में भी डेल्टा y ऐड किया और x में भी आपने डेल्टा x ऐड किया. y आपको पता है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है आपके पास और x जो है वो इंडिपेंडेंट है. y को जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ डेल्टा y जो होगा से रह जाएगा आपके पास. डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. वाई वन कम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड माइनस y. सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के इक्वल था. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके, थर्ड स्टेप याद रखना. फर्स्ट स्टेप में क्या किया? y के इक्वल पुट किया. सेकेंड स्टेप ने आपने उसमें चेंज डेल्टा y और डेल्टा x ऐड किया लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर. इस तरह हमने तमाम क्वेश्चंस के साथ करना है, इसलिए ये स्टेप अभी से साथ साथ याद करें. थर्ड में आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय डेल्टा x. बेटा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं किन स्टेप्स के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, नाउ इन थर्ड स्टेप डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स. डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ओके, प्लस एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. एंड फोर्थ स्टेप इज नाउ, फोर्थ स्टेप टू फाइंड डेरिवेटिव इज अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स. डेल्टा x टेंड्स टू अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड आपके पास ये वाली लेफ्ट साइड है, लिमिट पुट कर दीजिए. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0. डेल्टा y और डेल्टा x एज इट इज़ इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. डेल्टा x प्लस डेल्टा ये f है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. और दोनों साइड्स पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी. ये आपका क्या था? फोर्थ स्टेप था. अब आपने याद रखना है ये जो हमारे पास आता है ना लिमिट डेल्टा x अप टेंड्स टू 0 और साथ में ये फंक्शन है, इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं. इसकी जगह हम लिख सकते हैं dy और dx, और इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं dy और dx की जगह f डॉट x भी राइट कर सकते हैं और f डैश x भी राइट कर सकते हैं, और इसके अलावा डी एफ ऑफ x भी यूज़ कर सकते हैं. सारी क्या हैं इसकी, ये आप जो है यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पर. ये 4 रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. अभी आपका MCQ भी बनता है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये जो रिप्रेजेंटेशन है लिमिट की ये इस फॉर्म में राइट करने की, कि आप इसकी जगह पर
डी वाई ओवर डी एक्स राइट कर सकते हैं। इसको किसने जो है प्रेजेंट किया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, लेबनिज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एफ डॉट एक्स को किसने इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैग्रांज एंड डी एफ ऑफ एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉशे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपने एक बात और याद रखनी है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जो एक्चुअल फंक्शन होता है ना, एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके पास होता है वो कैंसिल हो जाता है और जो हमने चेंज राइट की होती है उसका सिर्फ वो बचती है। अभी आपको इस लाइन की समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। एक्चुअल क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और जो हमारे पास चेंज होता है ना, लेफ्ट बिहाइंड वही रहता है हमारे पास। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। Always remember, derivative of constant function is zero. Prove that the derivative of constant function is zero. ये हम प्रूव करने लगे। ये क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज का, जैसे हमने प्रूव करना है कि वाकई कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो पहले साइड पे सारे स्टेप्स राइट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, हम राइट करते हैं y के इक्वल फंक्शन को। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चलें जी राइट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू सी, ओके, y इज इक्वल टू सी एक्स नोट। या हमने एक्स नोट किस लिए लिखा यहाँ पर, y हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो ये सी तो कांस्टेंट है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखने के लिए। और आपको पता है समथिंग पावर ज़ीरो जो होती है वो 1 होता है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हमने इसको यहाँ x की पावर में 0 लिख के यहाँ पे राइट कर लिया तो इससे कोई चेंज नहीं आया हमारे फंक्शन में, राइट। तो फर्स्ट हमने ये लिख लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। सेकेंड हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई चेंज उसमें ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, वही हमने किया। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पर 0। एंड नेक्स्ट वन इज डेल्टा वाई आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड पर y ले आएंगे। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज सी एक्स रेज टू पावर 0, सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पर 0 माइनस सी एक्स ऑफ 0 एक्स पावर 0। थर्ड में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं किसको, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाती है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पे आप देखें समथिंग पावर 0 1 होता है, तो सी एज इट इज़ आ गया और इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ भी एक्स की पावर 0 है, तो इसकी जगह इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस 1 सी एज इट इज़, while in denominator we have divided by delta x. And fourth step, apply limit. We have applied limit here. Limit delta x up tends to 0, delta y over delta x is equal to 1 minus 1 over delta x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, दोबारा से देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं, यहाँ पे c1 माइनस c1, इसकी कटिंग होकर रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा, 0। यानी जो हमारे पास यहाँ ये कांस्टेंट थे c है और 1 से मल्टीप्लाई हुआ c, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है। तो हमने प्रूव कर लिया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट की हमने बात कर रहे थे। प्रूव दैट द डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये देखिए हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन c था और उसका डेरिवेटिव ये वाली साइड है, ये 0 आया है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्रूव किया कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अंडरस्टैंड, ये प्रूफ आप लोगों ने याद रखना है विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। टू मेमोराइज आवर स्टेप्स वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू एक्स, ओके। देन सेकेंडली फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, फंक्शन जो हमारे पास x है, ये x हमारे पास जो फंक्शन है इसको हमने y के इक्वल पुट करना है। सेकेंड स्टेप, ऑन बोथ साइड चेंज डेल्टा y इन y प्लस डेल्टा y इन x प्लस डेल्टा x चेंज, यानी y में डेल्टा y चेंज आएगा और x में डेल्टा x चेंज आएगा, यानी जो क्वांटिटी है उसमें उसी तरह का चेंज आना है। y की जो लेफ्ट हैंड साइड से उसकी साइड को चेंज कर दीजिए, राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, इट बिकम नेगेटिव। 2 स्टेप्स हमने कर लिए। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। और आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, y क्या है हमारा, x है, x पुट कर दिया, कैंसिल आउट दिस x विथ दिस वन, लेफ्ट बिहाइंड ओनली डेल्टा y इज इक्वल डेल्टा x। इन थर्ड स्टेप डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, सो वी हैव डिवाइडेड डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड डेल्टा x ओवर डेल्टा x।
डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपके पास है, ये कटिंग होके 1 रह जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते थे। लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट हमने पुट की, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज इंटू 1, राइट। तो आपके पास क्या आ गया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x नहीं है हमारे पास, जस्ट 1 है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1, यानी x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। या आपको फिर यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, x आपके पास जो था फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या है 1 है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेमोराइज दीज स्टेप्स एंड डू प्रैक्टिस ऑफ टुडेज वर्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।